नमस्कार दर्शकों, इस समय के लाइव विजुअल्स आप जम्मू प्रेस क्लब के बिल्कुल ठीक सामने के देख रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन ना मिलने के कारण इस समय प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा इस समय पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए। और अब हाल ही में जो नया बयान सामने आया, चीफ सेक्रेटरी अतुल टुल्लू का कि एग्जाम अपने निर्धारित समय में होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल वो इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाना चाहता था, और ये गूंगी बहरी सरकार जो है, हमें ये बड़े अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि 12 साल तक मैं जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर शासन जो है वो लगा रहा, और गवर्नर शासन के बाद में आज जम्मू कश्मीर में 2 महीने से जो है वो सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार जो थी, लेकिन इस चुनी हुई सरकार ने युवाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ किया। आज जो है वो जेके पीएसआई हो या जम्मू कश्मीर के कांस्टेबल की भर्ती हो, उसको डेफर जो है वो करने के बजाय इन लोगों के ऊपर जो है वो और प्रेशर जो है वो किया गया, और उस प्रेशर करने के बावजूद ये हो गया है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे कल पेपर है और आज जो है वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं। ये क्या एग्जाम देंगे? एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। उन बच्चों को माननीय हाई कोर्ट ने जो है वो एज रिलैक्सेशन दी हुई है, वो बच्चे जो 80 बच्चे जो है वहाँ पे अपीयर हुए थे हाई कोर्ट के अंदर, उसके अलावा बाकी जो और लोग हैं 3.5 लाख फार्म 4.5 लाख फार्म जो है वो लगा हुआ है 3000 पोस्ट के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है वो कितनी है, और बेरोजगारी के साथ में निपटने के लिए सरकार जो है वो गूंगी बहरी सरकार में इस सरकार को नाम दूंगा। ये युवाओं के लिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जो है वो करती है, इसके अलावा युवाओं के साथ इनको कुछ लेना देना नहीं है। आप उमर सरकार से हम लोगों ने गुहार लगाई हुई थी, जब से ये सरकार बनी हुई थी तभी से बच्चे जो है वो सड़कों के ऊपर थे। धरने और प्रदर्शन का काम जो है वो जम्मू के अंदर कश्मीर के अंदर जो है वो शुरू हुआ, लेकिन ये सरकार भी टस से मस नहीं हुई। इन लोगों ने, ये जो सरकार आई, इन लोगों ने अपने लिए गाड़ियां जो है वो नई नई खरीद के आई, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए इनके पास में कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम जो है वो नहीं। क्या लगा कि देखिए, ये तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस समय जो जोश है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स में जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक साल से हम ऊपर चल रहे हैं। जी जी लोगों ने पिटीशन दायर की थी, आपने भी की होती तो रिलैक्सेशन तो आपके पास नहीं सर, हमें डेमोक्रेसी, हमने सोचा था, हमें अपनी सरकारों का भरोसा है, सरकारें सुनेंगी। अब हम हर बार जो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से अपने फैसले लेंगे, फिर सरकारों का क्या फायदा है? फिर तो यहाँ डेमोक्रेसी को खत्म कर देना चाहिए। कैसे देंगे मैम हम एग्जाम देने के लिए बचे ही नहीं हम, तो हमें उन्होंने ऐसा कर दिया, गूंगा बहरा कर दिया। बोलते हैं तो उठा के अंदर लगा देते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं। तो डेफर की मांग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुनेगा कोई तो तभी होगा ना सुनने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध करते हुए तमाम यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एस्पायरेंट्स के लोग यहाँ पर इस समय कितनी गुजारिश पिछले 8 महीने से आपकी गुजारिश चल रही है? ये अगर पिछले 8 महीनों से अभी तक कोई सुनवाई हुई होती, शायद आज हम इधर नहीं होते, लेकिन हमारी अभी भी। अंजुम जी, क्या लगता है अगर पिटीशन दायर करवाई होती युवाओं की तो इनका भविष्य भी बच सकता था? ऑब्वियसली थोड़ी सी चूक हमें उम्मीद थी, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसके मद्देनजर हुए, इनको शर्म आएगी अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया 80 बच्चों को, क्या ये बाकी बच्चों को मौका नहीं देना चाहिए था इनको? लेकिन बड़ी शेम की बात है इनके लिए, इन्होंने इनको मौका नहीं दिया। बड़ी नाइंसाफी, ये कातिल होंगे इन युवाओं का जो ओवरेज हो गया, जिनके पास लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है, जिन्होंने 8 साल इसका इंतजार किया और लास्ट में उनको जो है निकला गया। पूरे देश के अंदर, लद्दाख यूटी स्टेट के अंदर जो है कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे जम्मू कश्मीर में न कोविड के कारण एज रिलैक्सेशन दी गई, ना इस जो डिले टाइम पीरियड हुआ इसका एज रिलैक्सेशन डिले हुआ रिक्रूटमेंट का, उसके कारण जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। लेकिन ये जो है, ये ठेकेदार आए हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर को चलाने वाले, ये ठेकेदार है, इनको ये ठेकेदार जो भी प्रशासन, जो भी कैपेसिटी जिनके हाथ में, जिनके हमारे हाथ,
जिनके हाथ में हमारा युवाओं का जो भविष्य है हाथ में बंधा हुआ है, वो ठेकेदार है जम्मू कश्मीर की बेचने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करते हैं, उनके मसलों को वसाइल को एड्रेस करते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार का बच्चा है उसकी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ी अफसोस की बात है, शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि जो है इनके जो मसले पिछले 8 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इनके दफ्तरों में गए, इनके ऑफिस में गए, हर जगह पे गए, हमने गुहार लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बात को हर एज पे गुहार भी सुनी, आप कैसे गुहार सुनेंगे? वो आपकी कल एग्जाम है आपकी। हमारे तक इतना ही हम आवाज उठा सकते हैं। आज हमने प्रयास करना था राज्यपाल को घेरना था, लेकिन राज्यपाल इतना कमजोर हो चुका है, यह सरकार इतनी कमजोर है, पुलिस को आगे करती है। आपने अगर आपको पता था वो इतना कमजोर है तो आश्वासनों पे क्यों टिके हुए थे आप तब? ये उनके अंदर की बात है, क्योंकि JKPSC में इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन इसलिए दी गई क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स के, इन बड़े बड़े अधिकारियों के अपने बच्चे को भविष्य की फिक्र थी, जो है जो JKPSC में इन्होंने मौका दिया, JKPSC में इन्होंने मौका दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गरीब परिवार का था, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे कांस्टेबल में भर्ती नहीं होने वाला है, इनका जो है बिल्कुल नहीं, ये 1.5 लाख की संख्या में बच्चे हैं जो गुहार लगा रहे थे कि जो है रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, इस एग्जाम को डेफर करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकार नली नलायक गुंगी बहरी हो चुकी है। हम आज की डेट में ब्लैक डे मनाते हैं, और शेम इन सरकार के लिए कहते हैं। अभी भी सरकार को शर्म होगी। तो साफ तौर पर इस समय एक बड़ा विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के ये एस्पायरेंट्स, जिनका कहना है कि इन्हें काफी ज्यादा विश्वास सरकार पर था, लेकिन ये विश्वास कहीं ना कहीं टूटा है और अब जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं इनका किसी भी तरह से मदद जो है वो करने के लिए बच्चों का